हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। ये हो गया रेखीय युग्म। ठीक है, दो विपरीत किरणों के बिंदु O से एक रेखा के साथ बने कोण को रेखीय युग्म कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद चित्र बनाकर समझेंगे कि कौन से होते हैं। दो विपरीत किरणों के बिंदु O से एक रेखा के साथ बने एक रेखा के साथ बने कोण को रेखीय युग्म कहते हैं। देखो, विपरीत दिशा में दो किरण खींचेंगे, ए और बी, ए और बी, ये क्या हो गया O। अब ये जो बिंदु है इस पर कोई इस तरीके से हमने रेखा डाल दी C, तो अब एक कोण तो बन गया ये और एक कोण बन गया ये। अब ये दोनों एक ही रेखा पर हैं, अलग अलग रेखा पर नहीं है। अब देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों, तब इनमें बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखेंगे इसमें 4 कोण बनेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और एक दो बात याद करने की है। मानो दो रेखाएं इस तरीके से हैं, 1 और 1 2, ये दो रेखाएं हैं 1 2 3 और ये 4, ये 4 कोण बन जाते हैं इसमें। अब याद करने वाली और महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है कि जो कोण 2 है, जो एंगल 2 है, वो हमेशा एंगल 4 के बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। और जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के हमेशा बराबर होगा। जो एंगल 1 है वो हमेशा बराबर होगा एंगल 3 के। इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इंग्लिश में।
ये बहुत याद करने वाली चीज है कि इसमें आमने सामने वाले कोण, देखो लिख देते हैं, आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे। हमेशा कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अगला, ये आता है आपका कोटि पूरक कोण। हेडिंग लेंगे कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो ये कौन से होते हैं? यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो वे कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ये कोटि पूरक सही करेंगे। तो वे कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमने बताया था, जहां पर हमने कोण युग्म बताए थे, तो इस तरीके से एक हो गई ए, ओ हो गया। अब मानो यहां पर हो गई बी, ये यहां पर एक आ जाती है सी। तो हम क्या देख रहे हैं, मानो ये तो हो गया 30 का और ये हो जाता है 60 का। तो हम क्या देख रहे हैं, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया बराबर। तो हम इसको क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा समपूरक कोण। समपूरक कोण। समपूरक कोण, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वह समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। मानो इस तरीके से हमको एक रेखा है, ये दो किरण है, ये अपोजिट, यहाँ पर O है, ये A है, ये B है, और इस तरीके से बीच में एक लाइन खिंच गई। ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये एक समपूरक कोण है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, विभिन्न माप के कोणों की रचना करनी है हमें, मतलब कि कोण किस तरीके से बनाए जाते हैं। विभिन्न कोणों के माप की रचना
कई सारे कोणों के माप की रचना बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आपकी क्लास 6 के हिसाब से 3 कोण की रचना महत्वपूर्ण है। उसको हम बताएंगे 60 डिग्री की, 90 डिग्री की और 120 डिग्री की। ये 3 कोण की रचना हम आपको एक ही चित्र में बता देंगे। देखो, सबसे पहले हमको एक सीधी रेखा लेनी होती है। देखो, इस तरीके से एक रेखा ले लेंगे। ये किरण हो गई हमारी रेखा किरण, ये हो गई हमारी यहाँ पर O, यहाँ पर हो गई O और यहाँ पर हो गई A। अब हमको लेना है एक प्रकार, और प्रकार की इस नोक को रेखा के इस वाले बिंदु पर रखकर कोई भी एक दूरी भर लेनी है और इस प्रकार से आधा गोला बना देना है। और ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ से हमारे प्रकार की पेंसिल शुरू हुई थी, उस वाले बिंदु पर हमें वापस प्रकार की नोक रख देनी है इस तरीके से। इसको घुमाकर यहाँ ले आना है और इस तरीके से एक चाप लगा देना है यहाँ। अब इस वाले प्रकार की नोक को इस वाले चाप पर ले आना है, यहाँ रख देंगे इसको लाकर, और हमें यहाँ पर एक चाप लगा देना इस तरीके से। अब सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। ये जो 2 बने हैं, एक तो ये हो गया 1 नंबर और ये हो गया दूसरा नंबर। अब यहां हम देखेंगे ये कितने कितने डिग्री के कोण होंगे। ये जो यहां से यहां गया है, इसको जो काटता हुआ गया है, ये कहलाता है हमारा 60 डिग्री का कोण। ये कहलाएगा 60 डिग्री का कोण। अब ये जो है, ये इसको जो काटता हुआ गया है, ये कहलाएगा हमारा यहां से लेकर और यहां तक का जो कोण होगा वो होगा 120 डिग्री का कोण। ये होगा 60 डिग्री का, ये होगा 120 डिग्री का। अब यदि हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हमें प्रकार में समान दूरी बदलनी नहीं है। इस पर रखकर चाप ऊपर यहां लगाना है, यहां एक बड़ा सा चाप लगाना है हमें इस तरीके से, और यहां लेकर आना है और वापस इसके पास लेकर जाना है और एक चाप हमें इस तरीके से यहां पर लगा देना है। प्रकार को हटाएंगे और इसको रेखा को ऊपर मिला देंगे। यहां से जो मिलेगी यहां, ये होगी 90 डिग्री की। ये जो कोण होगा, हम हरे रंग से बना दे रहे हैं इसको, ये कहलाएगा 90 डिग्री का कोण। इस तरीके से प्रकार की मदद से हमको कोणों की रचना करनी होती है। यहाँ हमने 3 कोणों की रचना करी। पहले कोण की रचना करी हमने 60 डिग्री के की, दूसरे की रचना करी हमने 90 डिग्री के की, और तीसरे कोण की रचना करी हमने 120 डिग्री के कोण की।